राम जब लंकापति रावण का वध करके लौटे तो श्री सीता जी के मन में ब्राह्मण को भोजन कराने की इच्छा थी। राम जी से आग्रह किया कि एक करुणा निधान किसी सुयोग्य ब्राह्मण को लेकर आइए जिसको मैं भरपेट भोजन करा सकूं, तब मेरे मन को तृप्ति होगी। भगवान ने कहा जैसी मर्जी। राम जी ढूंढने के लिए निकल पड़े। ढूंढते 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 एक वृक्ष के नीचे एक महात्मा जी बैठे थे, दुबले पतले, बिल्कुल एकदम दुबले पतले। उनसे आग्रह किया कि हे ऋषिवर चल करके मेरे घर भोजन ग्रहण करिए। राम जी ने आग्रह किया, महात्मा जी तैयार हो गए। सीता जी जैसे ही राम जी ने कहा जानकी ब्राह्मण देवता आ गए, भोजन का प्रबंध करो। जैसे सीता जी ने दुबले पतले महात्मा को देखा, मैया ने कहा प्रभु हमने आपसे कहा था कि खाने वाला ब्राह्मण लेकर आना, इतने दुबले पतले तो सूंघ करके इनका पेट भर जाएगा, ये क्या खावेंगे। राम जी ने कहा यही मिले इन्हीं को भोजन कराओ। अब तो तैयारी होने लगी। सीता जी बढ़िया चरण को धोई, आसन पर बिठाया, बैठा करके भोजन की थाली सजा कर लेकर के आई। नाना प्रकार के व्यंजन को सजाकर थाली ला करके रखे। महात्मा जी ने भोग लगाया, भोग लगाकर आचमन किया, भगवान का आवाहन करके बोले मैया इस बार जब भोजन रसोई से लेकर आइएगा तो थोड़े बड़े पात्र में लेकर के आइएगा, छोटे छोटे पात्र में लेकर मत आइएगा। मैया प्रसन्न हो गई। महात्मा जी खाने वाले लग रहे हैं। देखो समस्या यही है, खिलाता व्यक्ति उसी को है जो कम खाता है। अच्छा कोई कितना खाता है, जितना उसका खाता है। भाई जितना खाता उतना ही खाता है, ज्यादा थोड़ी खाएगा। जितना भूख है उतना ही खाएगा। लेकिन कई बार लोग जब अतिथि बन करके जाते हैं किसी के यहाँ, तो डाइनिंग टेबल पर बढ़िया सुंदर सुंदर भोजन, नाश्ते में बढ़िया नाना प्रकार के व्यंजन पत्नी सजा कर लेकर के आएगी। अगर दो चार काजू उठा कर खाए तब तो पूछे जाओगे और लीजिए भैया और लीजिए। और पहली बार में अगर मुट्ठी भर लिया तो मुंह घुमा लेंगे, बहुत खाता है भाई। अगर थोड़ा खाओगे तभी पूछे जाओगे, और पहली बार में ही अगर आक्रमण कर दिया तो दोबारा आओगे ना तो पत्नी को सचेत कर दिया थोड़ा कम लेकर के ना, बहुत खाता है। जो खाता है उसको खिलाने में लोग संकोच करते हैं, कम खाओगे तो ज्यादा पूछे जाओगे। और हमें लगता है दूसरे के घर जाना चाहिए तो कम ही खाना चाहिए भैया, लेकिन हम लोगों पर लागू नहीं होता। 10 महीना दूसरे घर की खाते हैं, कम खाएंगे तो दुबले हो जाएंगे भैया हम लोग। वैसे तो भोजन भजन एकांत का विषय है। जब आप सुबह पूजा करिए, शाम को पूजा करिए तो परिवार वालों के साथ करिए, ध्यान करिए तो एकांत में, भोजन करिए तो एकांत में। जितना मन करे उतना खाओ, कौन देख रहा है। सीता जी ने सोचा कि महात्मा जी तो बढ़िया खाने वाले लग रहे, चकाचक। अब वो मैया गई रसोई से, जब तक भोजन कर लेकर के लौट गई तब तक थाली क्लीन। मैया प्रसन्न हो गई। अब तो सीता जी थाली में परोसें, रसोई घर जावें, और जब तक भोजन लेकर के आवे तब तक थाली साफ। मैया परोसने लगी, महात्मा जी खाने लगे। मैया को लगा कहीं रसोई में कमी ना हो जाए। गणेश भगवान को बोला बेटा इधर आओ, आकर रसोई बनाओ। गणेश भगवान रसोई बनाने लगे, सीता मैया परोसने लगी, महात्मा जी खाने लगे। मैया पसीना पसीना हो गई, महात्मा जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीता जी ने कहा बाबा जब भोजन आधा पेट हो जाए तो जल पी लेना चाहिए। महात्मा जी ने कहा चिंता मत करो मैया, जैसे आधा पेट होगा तुरंत बता दूंगा। सीता जी को लगा आज तो मैं गई। रिद्धि सिद्धि को बुलाया, भोजन बनाने लगी। महात्मा जी रुकने का नाम नहीं ले रहे। सीता जी जब थक गई तो दौड़ी दौड़ी राम जी के पास गई, भगवान महात्मा जी का कुछ इलाज करो। राम जी ने कहा क्या हुआ, ब्राह्मण देवता भोजन नहीं कर रहे। सीता जी ने कहा इतना खा रहे कि हम परेशान हो गए, जल्दी चलिए आप। राम जी गए, नेत्रों से इशारा कर दिया, कंट्रोल योर सेल्फ। अब तो जैसे राम जी ने इशारा, राम जी का इशारा मिला, महात्मा जी ने कहा माँ
आधा पेट हो गया है, पानी पिला दो। सीता जी हाथ जोड़ ली, भोजन कराई, तभी ये दशा हो गई। जल का टेंडर लूंगी तो समुद्र सूख जाएगा, मेरे बस की बात। भोजन कराने की जिम्मेदारी मेरी, अब जल पिलाने की जिम्मेदारी प्रभु की। महात्मा जी ने कहा प्रभु भोजन कर लिया है, अब जल पिला दो। राम जी ने कहा इस युग में नहीं, त्रेता में भोजन किए हो, जब द्वापर में कृष्ण बन करके आऊंगा, गोवर्धन लीला करूंगा, तब आपका आवाहन करूंगा, आप आकर के मन भर करके खूब आनंद के साथ जल पी लीजिएगा। आज वही अगस्त ऋषि आए, उन ऋषि का नाम था अगस्त ऋषि।